मोदी जी कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू बोलता है आप बताइए सरकार हम क्या करें। तो मोदी जी बोलते हैं ना कि आप हमें जिताइए, हम समय समय पे आपको याद दिलाएंगे कि हिंदू खतरे में है। कहते थे चौकीदार की जनता सोएगी, चौकीदार जगेंगे, लेकिन क्या ऐसे सोएंगे? सरकार की रूह नहीं कांपी? लोगों के जान जाने के बाद 45 मिनट तक पुलिस कहाँ थी? अगर आप सत्ता संभालने में असमर्थ है तो एक काम कीजिए, मोदी चाचा, राजनाथ सिंह और अमित शाह, आप गद्दी छोड़ दीजिए। हमारा सेना इतना मजबूत है कि अगर सरकार उसको इजाजत दे तो पाकिस्तान को एक दिन में राख कर दिया जाएगा। जब जब सरकार पे सवाल आती है, सरकार चूड़ियां पहन के बैठ जाती है। अब वो चूड़ियां छनछनाएंगे चुनाव के समय, खूब बजेंगे। बिहार में आके शहीदों के नाम पे फिर से वोट मांग रहे हैं। जो उन्होंने पुलवामा में किया वो आज इस पहलगाम के मामले पे कर रहे हैं। चुनाव में बता देना, चुनाव में उनको कटोरा थमा देगा बिहार। पहलगाम का नतीजा भाजपा को बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल को जो है एक आतंकी हमला होता है पहलगाम में, जिसके बाद लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या देश हमारा सुरक्षित नहीं है। लगातार जो है मोदी सरकार कहती आ रही थी कि जो है हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी का 56 इंच का सीना है। तो क्या हुआ उस सीने का? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अंजलि ओम प्रकाश, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? एक बिल में जो चूहे छुप जाते हैं ना, या जो गीदड़ होते हैं ना, जो पीठ पे जब समय आने पे अपने बिल में जाके दुबक जाते हैं, अभी वही मोदी जी का हाल है। जब 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 देश को बचाने की बात आती है, ये बाहर विदेश दौरा पे होते हैं। दुबके हुए कहाँ है? वो तो बिहार आए, बिहार से बोले हैं कि मिट्टी में मिलाने का टाइम आ गया आतंकवादियों को। जब पुलवामा हुआ था तब भी ये बात बोले थे, लेकिन पुलवामा कैसे हुआ, 300 किलो RDX भारत के अंदर कैसे आया, कैसे 44 भाई शहीद हो गए, और वो गुजराती नंबर किसकी थी जिसके अंदर RDX भरा हुआ था, इस बात की जानकारी आज तक मोदी जी नहीं दे पाए देश को। आज भी देश के जनता और उस 44 भाइयों के परिवार पूछता है मोदी सरकार से कि आखिर कब मिलेगा न्याय, लेकिन ना तो मोदी सरकार जवाब देते हैं और ना ही पुलवामा का जांच का रिजल्ट हमें देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उस टाइम, अब भूल गई? हमें नहीं पता आप किस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि वो गुजराती नंबर गाड़ी किसकी थी, कैसे RDX भारत के अंदर आया, और क्यों पुलवामा होने के 10 दिन पहले हर एक चेक पोस्ट को हटा दिया गया था। जहाँ जहाँ चेक होता था, जहाँ जहाँ चेक पोस्ट बने हुए थे, सभी को हटा दिया गया था। वहाँ के गवर्नर सतपाल मलिक ने भी बयान दिया था। उन्होंने भी बोला था कि पुलवामा भाजपा की गलती की वजह से हुआ है, हमारी गलती की वजह से हुआ है। लेकिन इस बात को क्या बीजेपी ने कभी माना है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे हुए सरकार ने इस बात को मानी है? मोदी जी ने क्या 44 भाइयों के शहीदी के ऊपर, एक एक शहीद के ऊपर एक एक वोट मांगने का काम नहीं किया था? उन्होंने लाशों के ऊपर चुनाव जीतने का काम किया है, और जीत कर भी आज तक चुनाव का रिजल्ट और परिणाम जो हम लोग जिस वजह से उनको वोट दिए थे कि काश हमारे 44 भाइयों को जो शहीद हो गए उनकी जांच का रिजल्ट हमें मिले, लेकिन नहीं मिला। और आज फिर पहलगाम में वही होगा। अगर आप सत्ता संभालने में असमर्थ है तो एक काम कीजिए, मोदी चाचा, राजनाथ सिंह और अमित शाह, आप गद्दी छोड़ दीजिए, देश हिंदुस्तान अपने आप संभाल लेगा। क्योंकि जब सरकार के रहते हुए भी, बॉर्डर के रहते हुए, खुफिया विभाग के होते हुए, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस के होते हुए, हमारा बॉर्डर पे सुरक्षा बल के होते हुए भी अगर पाकिस्तान से पाकिस्तानी आते हैं, इतना उनके पास टाइम होता है कि लोगों को मारते हैं, वो भी धर्म पूछ कर और वापस चले जाते हैं। फिर भी पुलिस कब आती है? 45 मिनट बाद। आखिर कहाँ थी सेना? आखिर कहाँ था वहाँ का पुलिस? क्या 45 मिनट तक उनको देखने के लिए सरकार की रूह नहीं कांपी? जब प्रधानमंत्री का दौरा कश्मीर का था, सऊदी अरब कैसे चले गए? यही प्रधानमंत्री जाके लाहौर में बिरयानी खाए थे। आज वो पाकिस्तान को आतंकवादी कह रहे हैं। है पाकिस्तान आतंकवादी, लेकिन हमें पाकिस्तान उस दिन पिटेगा जिस दिन पूरे पाकिस्तान को राख कर दीजिए, ना रहेगा पाकिस्तान, ना पनपेगा आतंकवाद। अगर ये मोदी जी नहीं कर सकते हैं तो भाई देश के जनता के हवालों में कर दे देश, हम संभाल लेंगे। जब सरकार के यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो जनता को बोल दे, जनता देख ले। जनता एक दिन, हिंदुस्तान की जनता पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकती है। ना तो उनकी आबादी हमारे जितना है और ना ही वो पैसे में हमारे जितना है। फिर भी हम कमज़ोर क्यों? क्योंकि हमारी सरकार की निकम्मीपन है, जिस वजह से हमारे देश में आए दिन हमले होते हैं। 370 हटाया गया था, बोला गया था कश्मीर में अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं। इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, वहाँ सुरक्षा बल क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस ने पहले आगाह किया था कि यहाँ पे हमले होने वाले हैं। मोदी जी ने अपना कश्मीर दौरा छोड़ के चले गए सऊदी अरब। क्यों भाई? मुसलमानों के कंट्री से तुम्हें बहुत प्यार है, लेकिन देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम तो मोदी जी ही कर रहे हैं। सारे उनके भाजपा के पार्टी हिंदू के नाम पे लोगों के मानसिकता से खेल रहे हैं, युवाओं के मानसिकता से खेल रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, क्या अमित शाह का बेटा कभी आके गरीबों के बीच में हिंदू का नारा लगाएगा? जय श्री राम के नारे लगा के वो लड़ेगा हमारे साथ? नहीं लड़ेगा, क्योंकि मरता हमेशा गरीब है। अमित शाह का बेटा या किसी बड़े नेता का बेटा नहीं आता है दंगों में लड़ने या मरने, मरता तो हमेशा गरीब व्यक्ति है।
कड़े कदम तो उठाए गए हैं ना, पानी रोक दिया गया है पाकिस्तान का। क्या कीजिएगा आप पाकिस्तान का कड़ा रोक के? आप जिताइए ना भाई, आप पाकिस्तान को मिटा दीजिए ना। हमारे सेना की इतनी औकात है, हमारा सेना इतना मजबूत है कि अगर सरकार उसको इजाजत दे तो पाकिस्तान को एक दिन में राख कर दिया जाएगा। कहना चाह रही है कि युद्ध का ऐलान कीजिए भाई। अगर आपसे युद्ध नहीं हो रहा है तो आप गद्दी से उतर जाइए। बोल तो रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप उतर जाइए गद्दी से। जनता अब जाग रही है, जे देश अब मोदी जी से सवाल कर रही है कि आखिर आतंकी हमला कैसे हुआ। बॉर्डर पे इतना सुरक्षा बल के होते हुए इतनी तादाद में कहते थे चौकीदार की जनता सोएगी, चौकीदार जगेंगे, लेकिन क्या ऐसे सोएंगे? अगर जनता ऐसे सोएगी तो कोई भी किसी भी देश से उठ के आएगा, हमारे देश के वासियों को मार के चला जाएगा। चौकीदार यानी सो रहे हैं चौकीदार। आप कह रहे हैं कि विदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके आए ना वापस। सऊदी अरब गए ही क्यों थे? और जब आए हैं तो वो कश्मीर के पहलगाम में जाके उन जिन पे हमला हुआ है उन दुखी परिवारों से क्यों नहीं मिले? बिहार में आके शहीदों के नाम पे फिर से वोट मांग रहे हैं। जो उन्होंने पुलवामा में किया वो आज इस पहलगाम के मामले पे कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने चुनाव पे मांगने का काम किया और आज भी 2025 का चुनाव बिहार में है, वो डायरेक्ट बिहार आए। क्यों? बिहार के वासियों से मांगने का काम किए, वो उनका काम है। हिंदू लोगों की आंख में क्या पट्टी बड़ी है? मोदी जी कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू बोलता है आप बताइए सरकार हम क्या करें? तो मोदी जी बोलते हैं ना कि आप हमें जिताइए, हम समय समय पे आपको याद दिलाएंगे कि हिंदू खतरे में है। कि मोदी जी का काम ही यही है भाई। वो पहलगाम ना जाकर आगे यहाँ पे बिहार में चुनाव का दौरा, कानपुर का भी दौरा था वो कैंसिल कर दिया, लेकिन बिहार का बिहार आना इसलिए जरूरी था क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, 2025 का चुनाव है। कड़े कदम तो उठा रही है ना सरकार, वीजा रद्द किया जा रहा है, 48 घंटों में भारत छोड़ने को बोला गया है। कुछ नहीं कर पाएंगे मोदी सरकार। दूसरे देश में जाएंगे और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला के मीटिंग करेंगे। आए दिन ऐसा देखा जाता है। कब तक लेकिन ऐसे आतंकी हमले होते रहेंगे लगातार? जब तक मोदी सरकार सत्ता में है। क्योंकि मोदी जी ने बोला था हम आएंगे तो आतंकी हमले नहीं होगा। नोटबंदी भी इसीलिए की कि आतंकवादियों की कमर टूटेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ भाई। अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं और मोदी जी सरासर जिम्मेदार है इस चीज के लिए। अभी माने हैं, सरकार के द्वारा माना गया है कि हमसे चूक हुई है। तो हम बस सरकार से ये पूछना चाहते हैं आप कब मानिएगा कि पुलवामा आपकी वजह से हुआ था? जब जांच आपने बंद करवा दिया तो क्या पुलवामा आपकी गलती थी? क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने तो यही कहा था। हम सैल्यूट करते हैं सत्यपाल मलिक का, जो भाजपा का नेता होने के बाद भी सच बोलने की हिम्मत रखता है। अभी सेना से एक सेना का भी वीडियो सामने आ रहा है जो बता रहे हैं कि सरकार और मेरी निकामियों की वजह से, कहते हैं कि खुफिया विभाग की गलती की वजह से आखिर क्या कर रहा था हमारा खुफिया विभाग कि हमें आतंकी हमले के पहले सूचित नहीं किया। और जानते हैं कश्मीर में हमेशा आतंकी हमले होते रहते हैं, तो यहाँ इतने सारे लोग घूमने आते हैं, पर्यटकों की जगह है वहाँ पे, 2000 से ज़्यादा लोग थे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? लोगों के जान जाने के बाद 45 मिनट तक पुलिस कहाँ थी? क्या ये पूछेगा लोग, जनता? क्योंकि अभी भी लोगों की आंखें बंद है। बस हिंदू मुसलमान वहाँ धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन उस मुसलमान को लोग कैसे भूल गए जो निहत्था आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दिया, सैयद हुसैन शाह। उसको क्यों लोग भूल गए? मीडिया में भी जिक्र नहीं होगा। गोदी मीडिया में कभी इस चीज का जिक्र नहीं होगा। आखिर सैयद हुसैन शाह इस देश का मुसलमान, सच्चा मुसलमान था। मेरे लिए तो वो सच्चा देशभक्त था जो निहत्था आतंकवादियों से लड़के अपनी जान गंवा दी लोगों की जान बचाने के लिए। उस व्यक्ति को क्यों आप भूल गए? अगर आज के डेट में मुसलमानों के अंदर मतलब खराबी भी है तो कुछ मुसलमान अच्छे भी हैं। जब सरकार पे सवाल आती है, सरकार चूड़ियाँ पहन के बैठ जाती है। अब वो चूड़ियाँ छनछनाएंगे चुनाव के समय, खूब बजेंगे कि हमें चुनाव में जिताइए, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन वोट मांगा जाएगा फिर बेस से, जैसे कि वोट तो दिया आपको। जैसे पुलवामा में शहीदों के ऊपर वोट मांगा गया, पहलगाम में मृतकों के ऊपर वोट मांगा जाएगा, और मोदी जी चुनाव नहीं यहाँ पे मांगने आए थे। चुनाव में बता देना, चुनाव में उनको कटोरा थमा देगा बिहार। देखते जाइए, बहुत बुरा नतीजा देखने को पड़ेगा। पहलगाम का नतीजा भाजपा को बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए, पहलगाम का नतीजा जो है भाजपा को बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमला, करीब 28 से ऊपर लोगों की जो है वहाँ पे मृत्यु हो गई, और लगातार जो है केंद्र सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहाँ गया मोदी जी का 56 इंच का सीना। कहा जाता था कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है, लेकिन लगातार जो है देश में आतंकी हमले होते रहे हैं। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।